हैं वो आपको भारतीय संस्कृति का अर्थ क्या है आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो करेंगे आपको भारतीय संस्कृति का अर्थ, अवधारणा और जो है उसकी विशेषता। ठीक है, जब संस्कृति की बात करते हैं हम लोग, संस्कृति एक्चुअल में होता क्या है उसको समझेंगे और उसकी विशेषता क्या है। यानी हम लोग भारत के लोग हैं तो भारत के लोगों को भारत का जो कल्चर है उसको समझना है। कल्चर है क्या, संस्कृति कहते किसको है। सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, सभी को पता है तो मनुष्य जो है वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। हम और आप सभी आदमी क्या है, सामाजिक प्राणी। सामाजिक में रहने के लिए आदमी कोई ना कोई काम करता है, कोई ना कोई क्रिया करता है। नो डाउट, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। मनुष्य क्या है, अरस्तु महोदय ने कहा था मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना कोई मनुष्य नहीं रह सकता। सपोज किसी आदमी को बंद कमरा में सारी फैसिलिटी अगर दे देते हैं तो फिर वो क्या करता है, बाहर कमरे से निकलने सब कुछ फैसिलिटी देने के बाद भी कमरे से वो क्या चाहेगा, बाहर निकलना। यानी लोगों के कांटेक्ट में आना चाहेगा, लोगों से बात करना चाहेगा। इसलिए अरस्तु महोदय ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर कोई मनुष्य समाज में नहीं रहता या तो वो भगवान है, ऊपर वाला गॉड है, या जो है वो इंसान नहीं है। ठीक है, तो मनुष्य जब समाज में रहेगा तो वो किसी न किसी वातावरण में रहेगा, किसी न किसी इन्वायरमेंट में रहेगा। मनुष्य जब समाज में रहता है वो किसी न किसी अच्छा या बुरा किसी न किसी सराउंडिंग में रहेगा। ठीक है, और उस वातावरण में जो रहने के फलस्वरूप वो क्या करेगा, कोई न कोई वो क्रिया करेगा, कोई न कोई काम करेगा। अगर हम किसी सोसाइटी में रहते हैं या कहीं पे रहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ न कुछ काम करेंगे। और काम करने का अर्थ क्या है, क्रिया करने का अर्थ क्या है, आपका बोलना, आपका चलना, या पैसे कमाने के कोई काम करना, कपड़ा पहनना, वो क्रिया जो है वही क्या है, हमारी संस्कृति है। और दूसरी भाषा में कहें तो संस्कृति को जो हम लोग है दो लाइन में डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो क्षेत्र जो है वो बहुत विस्तार है। संस्कृति का क्षेत्र जो है वो बहुत विस्तार है। लेकिन समझने के तौर पे हम कह सकते हैं जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी है तो इसलिए कि वो किसी न किसी वातावरण में रहता है, किसी न किसी वातावरण यानी इन्वायरमेंट में रहता है। और इन्वायरमेंट में रहने, वातावरण में रहने के पश्चात वो किसी न कोई ना कोई एक्टिविटीज करता है, कोई न कोई क्रिया करता है, कोई न कोई काम करता है। और वो जो काम जो करता है वही क्या है, उसका संस्कृति है। जैसे बोलना, चलना, कपड़ा पहनना, खाना बनाना, ये सारे चीज और क्रिया के अंतर्गत बहुत सी बातें आती है। यानी समझिए अगर कोई मानव है वो सामाजिक प्राणी है, वो किसी न किसी वातावरण में रहेगा। कहाँ रहेगा, वातावरण में रहेगा। और इस वातावरण में रहने के लिए उसको कोई ना कोई काम करना होगा। उसको क्या करना होगा, काम करना होगा। वो काम हो सकता है उसका जो है पहनाव, पहनावा, उसका बोली हो सकता है। क्या हो सकता है, उसका बोली हो सकता है, उसका चलना हो सकता है, बहुत सी चीज, चाहे मूर्ति कला के द्वारा। सारे चीज को हम लोग क्या करते हैं, संस्कृति के अंतर्गत रख सकते हैं। ये सारे चीज क्या है, मानव का क्या है, संस्कृति है। ठीक है, ये है आपका, यानी संस्कृति का अर्थ अगर आपसे जब पूछे आप कह सकते हैं मानव एक सामाजिक प्राणी है। और मानव जो सामाजिक प्राणी वो किसी न किसी वातावरण में रहता है, और वातावरण में रहने के फलस्वरूप या वातावरण में रहने के क्रम में वो जो है क्या करता है, अंतर क्रिया करता है, कोई न कोई क्रिया करता है, कोई न कोई काम करता है। वही काम जो होता है वो क्या है, उसकी संस्कृति है। जैसे मानव की संस्कृति क्या है, जैसे हम खाना बनाते हैं। ठीक है, तो खाना बनाना, खाना भी क्या है, हमारा कल्चर है। हमारा क्या है, खाना बनाना, मान लीजिए हमारा कल्चर या उनका कल्चर। अब इसी में जो है आपको वार स्टीन महोदय जो है ये आपको दार्शनिक थे। ये क्या थे, दार्शनिक थे। क्या नाम है आपको, वार स्टीन महोदय दार्शनिक थे। और इन्होंने कहा था जो मानव को मानव से, समाज को समाज से कोई अगर अलग करता है तो वो उसकी संस्कृति ही अलग करता है। मानव को मानव से, समाज को समाज से अगर कोई अलग करता है तो वो उसकी संस्कृति ही करता है। दूसरे शब्दों में अगर समझने का प्रयास करें इसको तो कैसे, मान के चलिए हमारी संस्कृति जो, जैसे हम मिथिला के आदमी, हमारा पहनने का जो कपड़ा का जो ढंग होगा, कपड़ा जो हम पहनते हैं वो ढंग, और कोई पंजाब से कोई आएगा उसका जो अलग कल्चर होगा, उसका कल्चर क्या होगा, पहनने का अलग होगा। और मेरा पहनने का कल्चर अलग होगा, हमारा बोलने का कल्चर अलग होगा, उसका भाषा बोलने का अलग। यानी दिल्ली के लोग अगर हमारे पास आ जाते हैं हम समझ जाते हैं दिल्ली वाला है या पंजाब वाला है। अगर दो दिल्ली के लोग आ जाए और क्या कहते हैं केरल के कोई लोग आ जाए तो हम उसकी भाषा से पकड़ लेते हैं इसका कल्चर क्या है, ये केरल के लोग हैं या
पंजाब के लोग। समझ में आ गया? यानी क्या किया, वो दो आदमी को अलग कर दिया। दोनों तो इंसान ही है, लेकिन भाषा के तौर पे या उसके वेशभूषा के तौर पे या उसके खाने के ढंग के तौर पे हम उसको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। तो ये क्या है, वारस्टीन महोदय ने क्या कहा, जो मानव को मानव से, एक समाज को दूसरे समाज से कोई अगर अलग करता है तो वो क्या करता है, वो संस्कृति ही अलग करता है। तो कौन अलग करता है, मानव को मानव से। अगर हम मानव है, ये भी मानव, ठीक है, हमारे कपड़ा के पहनने से या हमारे बोलने से या हमारा खाने के तरीके से क्या होगा, अगर संस्कृति अलग अलग रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो अलग अलग दिखेगा। अगर संस्कृति एक ही रहता, माने चले हम यहाँ हिंदी बोल रहे हैं और यूरोप के लोग भी हिंदी बोल रहे हैं, अमेरिका के लोग भी हिंदी बोल रहे हैं, पंजाब के लोग भी हिंदी बोल, सब हिंदी बोल रहे हैं, तो मानव मानव से जुड़ा रहता है। लेकिन वो अलग कब दिखता है, उसकी संस्कृति से ही अलग दिखता है। इसका भाषा से हमको समझ में आ जाता है ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं या नेपाल के हैं या कहाँ के हैं। यानी इसलिए जो महोदय जो है, वारस्टीन महोदय जो दार्शनिक थे, उनका कहना था जो मानव को मानव से कौन अलग करता है, समाज को समाज से कौन अलग करता है, संस्कृति। समझ में आ गया? सांस्कृतिक नहीं, संस्कृति। ठीक है। अब ये जो है पार्सन्स महोदय ये भी एक क्या थे, दार्शनिक थे। अब इनका जो कहना था, उनका कहना था जो मानव जो है एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए वो क्या करता है, कोई न कोई अंतःक्रिया करता है। मनुष्य एक जो है किसी न किसी वातावरण में रहेगा, जो जैसा वातावरण में रहेगा, ठीक है, जो जैसा हम जिस वातावरण में रहते हैं, हमारी संस्कृति उसी तरह की हो जाती है। हमारी संस्कृति क्या हो जाती है, अगर हम मिथिला के कल्चर में रह रहे हैं, मिथिलावासी के वातावरण में रह रहे हैं, मिथिला के सराउंडिंग में रह रहे हैं, हमारा भाषा क्या हो जाएगा, मैथिली हो जाएगा, हमारा खाने का ढंग भी मिथिला के जैसा हो जाएगा। यानी जैसे वातावरण में मनुष्य रहेंगे वो उसकी क्या हो जाएगी, वैसा ही इसका संस्कृति हो जाएगा। अब पार्सन्स महोदय का यही कहना था, जो मानव जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, वो किसी न किसी वातावरण में रहता है और वातावरण में रहने के लिए उसको अंतःक्रिया करना पड़ता है, कोई न कोई क्रिया करना पड़ता है। अगर हम बोलेंगे तो हमें बोलना सीखना पड़ेगा, अगर खाना बनाएंगे तो खाना बनाना सीखना पड़ेगा, उसके लिए काम करना होगा, उसके लिए क्रिया करना होगा। वही क्या है, उस मानव की क्या है, संस्कृति है। वही क्या है, उस मानव की संस्कृति है। इसलिए कहते हैं हमारी संस्कृति। यानी समझ में आ गया? तो आपको ये दो नाम याद रखेंगे जिन्होंने जो है संस्कृति का अर्थ बताने में जो है बताने का प्रयास किया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब हम भारत के लोग हैं तो अब दूसरे टॉपिक की ओर, सब टॉपिक और आते हैं। भारत ये तो हो गया आपको संस्कृति का अर्थ क्या है, संस्कृति किसको कहते हैं वो हम समझें। संस्कृति का मतलब क्या है, मानव एक सामाजिक प्राणी है, समाज बनाने के लिए उसको जो है कोई ना कोई एक्टिविटीज करना होता है और वो किसी न किसी वातावरण में रहेगा, वो एक्टिविटी जो करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, संस्कृति। ठीक है। हमारी भाषा क्या है, हमारी संस्कृति। हमारा खाना बनाने का ढंग जो खाते हैं वो भी हमारी क्या है, संस्कृति। हमारा बोलना क्या है, हमारी संस्कृति। हमारा पहनना क्या है, संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति जो है उसकी विशेषता क्या है, हम जब भारत के लोग हैं इसकी विशेषता क्या है ये भी हमें जानना जरूरी होता है। जब भारत के हम जो लोग हैं हमें भारत की संस्कृति के बारे में जानना चाहिए, हमारी संस्कृति की विशेषताएं क्या क्या हैं। कोई कंफ्यूजन? तो एक एक करके वही टॉपिक आज हम लोग समझेंगे, भारतीय संस्कृति की क्या है विशेषता, क्या क्या है। क्वेश्चन जब आपसे कोई पूछे तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, इन सब पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। ये सब विशेषता है, एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। जो भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है, पहले नंबर में आध्यात्मिकता। पहले नंबर में क्या है, आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का मतलब क्या होता है, रिचुअल्स, पूजा पाठ, दर्शन, इस सब पे जो है हम लोग जो कि पूर्वज जो से लेकर के अभी तक हम लोग इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं ना। जितने भी लोग होंगे सब महीना में एक बार मंदिर जाएगा, जाता है ना। ऐसा कोई आदमी होगा जो पूजा नहीं करता होगा, शायद एक से लोगों को कोई मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम लोग को हम क्या देखते हैं, अभी अगर थोड़ा कम भी हो गया, लेकिन एंशिएंट टाइम की बात करें, पुराने समय की बात करें, उस समय क्या होगा, सब ज्यादा पूजा, उस समय में सब आदमी और पूजा कर रहे हैं। तो यानी हम क्या देखते हैं, भारतीय संस्कृति में क्या देखते हैं, आध्यात्मिकता का जोर है, ज्यादा फोकस किया हुआ है। और आध्यात्मिकता क्यों, आध्यात्मिकता क्यों, जब तक हम अध्यात्म आदमी नहीं बनेंगे, अध्यात्म बनने का मतलब क्या, पूजा पाठ रिचुअल्स में हमारा कनेक्शन जुड़ाव जो है वो ज्यादा है। क्यों जरूरी होता है, ये जरूरी क्यों है, हर इंसान के लिए आध्यात्मिक होना क्यों जरूरी होता है। कोई भी अगर गलत काम करेंगे उसके ऊपर 10 बार सोचेंगे। अगर हम आध्यात्मिक नहीं रहेंगे, ठीक है, तो फिर हमारा जो है गलत करने के प्रति जो है
मनोदशा जो है वो तीव्र होगी और हम क्या करेंगे, गलत करने के प्रति आगे बढ़ते रहेंगे। चाहे चोरी करना हो, झूठ बोलना हो, बात बात में हम झूठ बोलते रहेंगे, उसके मन में विचार ही नहीं आएगा, उसके मन में अच्छा विचार आएगा ही नहीं। आध्यात्मिक लोग के मन में जो हमेशा अच्छा विचार ही होता है। इसलिए हमारी संस्कृति ये है, हम लोग क्या करते हैं, आध्यात्मिक पूजा पाठ सब पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो क्या है, हम देखते हैं क्या है भारतीय संस्कृति में एंशिएंट टाइम से, ऐसा नहीं आज प्राचीन भारत से लेके बहुत ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं, बहुत सारे दार्शनिक मिलते हैं, बहुत से जो है आपको धर्म के धर्म उपदेश देने वाले लोग मिलते हैं। ये चीज हमें दिखाता है कि भारतीय संस्कृति में जो है वो आध्यात्मिकता पे ज्यादा फोकस किया गया है और इस पे विशेष जोर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो क्या है आध्यात्मिकता, क्या है हमारी संस्कृति की, क्या है भारतीय संस्कृति, क्या है एक विशेषता। समझ में आ गया? पहली विशेषता। अब दूसरा क्या है, धर्म की प्रधानता। हम जब देखते हैं भारतीय कल्चर की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, इसमें देखते क्या है, तो धर्म में की प्रधानता दी गई है। बात बात में हर चीज में क्या चीज होता है, धर्म होता है। हर चीज में हम लोग क्या करते हैं, धर्म को जोड़ देते हैं। किसी का जन्म हुआ उसमें भी धर्म त्याग करना है, कोई मर गए उसमें भी जो है उसका जो दाह संस्कार कीजिए, किसी का जन्म है उसमें भी कीजिए। हर बात में क्या करते हैं, किसी का जो नया घर बना है उसमें अगर हम जा रहे हैं घरवास कीजिए, गृह प्रवेश, तो गृह प्रवेश कीजिए। ये चीज क्या होता है, हर चीज हम लोग क्या करते हैं, जो भी रिचुअल्स करते हैं, तो ये हमारी संस्कृति है। और धर्म क्यों जरूरी है, धर्म की प्रधानता क्यों दी गई है, ये समझने का प्रयास कीजिए। धर्म इंसान के लिए जरूरी क्यों होता है, अगर धर्म नहीं रहता तो क्या होगा, धर्म है तो क्या हो रहा है। धर्म हमें जो है कोई गलत काम करने से रोकता है। चाहे कोई धर्म ऐसा नहीं है जो आपको जो है गलत, अगर किसी धर्म में अगर बताया, किसी धर्म में ऐसा नहीं बताया गया होगा जो चोरी करना अच्छा बात है, झूठ बोलना अच्छा बात है, किसी धर्म में ये चीज नहीं बताया गया। तो इसलिए करके हम लोग, हमारी संस्कृति है शुरू से ही हम लोग क्या होता है, तो हम लोग धर्म की प्रधानता देते हैं। और धर्म की प्रधानता देने के पीछे कारण ये होता है कि हम कुछ भी गलत करने से पहले 10 बार सोचेंगे। अगर धर्म नहीं रहता तो हम फिर 10 बार नहीं सोचते। अगर हमारे मन में अगर डर नहीं रहे तो भगवान नहीं, अगर पता चल जाए भगवान नहीं है, कोई देखने वाले नहीं है, तो हम गलत पे गलत करते जाएंगे। इसलिए कि धर्म का होना जरूरी है। भगवान है या नहीं है, कैसा है नहीं, वो अलग चीज है, लेकिन एक मन में डर अगर इंसान का नहीं रहेगा तो वो गलत काम करेगा। यहाँ तो समझ में आ गया। तो हमारी संस्कृति में बात बात में कहता है कोई नहीं देख रहा है लेकिन ऊपर वाला जरूर देख रहा है, लेकिन ऊपर वाले से डरो। ठीक है, ये चीज कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं क्या है, हमारी संस्कृति हमें हर चीज में बताया जाता है, हर चीज में हमें धर्म से जोड़ा जाता है, हर चीज में हमें क्या किया जाता है, धर्म से जोड़ा जाता है, ताकि हम कुछ गलत ना करें। अगला क्या है, सामूहिकता। सामूहिकता का मतलब क्या होता है, एकता। हम लोग जब कोई डिसीजन लेते हैं, अभी हम लोग का फैमिली की बात करते हैं, अभी क्या है, पहले तो अभी थोड़ा कम हो गया, लेकिन एंशिएंट टाइम में क्या हुआ करता था, ज्वाइंट फैमिली ज्यादा होता था। ज्वाइंट फैमिली मतलब संयुक्त परिवार, उसमें दादा दादी चाचा चाची पापा मम्मी पोता पोती सब जो है एक रहता था। संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट था। हमारा जो कल्चर जो था वो संयुक्त परिवार का था। अब संयुक्त परिवार का बहुत प्रॉफिट था। मान लीजिए एक आदमी कोई बीमार पड़ा, 5 आदमी उठाने वाला है। अभी क्या है, अगर सिंगल फैमिली है उसमें जो है ये प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर कोई आदमी एक आदमी बीमार पड़ गया तो खाना भी कौन बनाएगा, मम्मी बीमार पड़ गई तो खाना भी कौन बनाएगा पता नहीं है, बाहर से मार्केट से मंगाई। ठीक है, तो ये सब चीज जो है, लेकिन हमारी संस्कृति जो है वो संयुक्त परिवार की रही है। हम लोग देखते हैं सामूहिकता की बात करते हैं। हम लोग की संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति जो वो क्या करती है, सामूहिकता की बात करती है। किसी को अलग करना वो नहीं चाहती। हम लोग भी अभी भी जो है, हम लोग क्या करते, सब आदमी मिलजुल करके रहे, कभी भी जो हम अलग थलग होना नहीं चाहते। तो ये हमारी एक संस्कृति है जो कि हमें दूसरे जगह देखने के लिए नहीं आती। सिंगल फैमिली का कॉन्सेप्ट जो है वो वेस्टर्न कल्चर का है। ठीक है, पश्चिमी सभ्यता जो है उससे हम एडॉप्ट उसको करते आए, जो कि कहीं से भी सही नहीं लगता। हर चीज़ का निगेटिव पॉजिटिव पहलू होता है, हर चीज़ आपको फायदा ही नजर नहीं आएगा, लेकिन एक समय जब आता है तो आपको फायदा नजर जरूर आता है। तो संयुक्त फैमिली का यानी कहने का तात्पर्य ये है, तो हम लोग के संस्कृति में जो है, हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं, या हमारे पापा घर में कोई डिसीजन ले, या मम्मी कोई डिसीजन लेती है, 4 बच्चे हैं तो सबकी बातों को सुना जाता है। ऐसा नहीं कि मम्मी का मन हुआ जो सो कर लिया, दादाजी का जो मन हुआ सो कर लिया। तुमको क्या चाहिए, छोटा सा एग्जाम्पल, कोई फेस्टिवल अगर हो रहा है तो दादाजी अगर घर के मालिक है, दादाजी पूछे, उससे पूछो क्या लेगा, उससे पूछो क्या लेगा, उससे पूछो क्या लेगा। सबसे पूछने के बाद अपना वो बजट देखेंगे, फिर जो है जो जिसको जैसा हो पाएगा सबको खुश करने का वो प्रयास करते हैं। सभी बच्चे जो है वो
खुश हो जाए, यानी सामूहिकता की बात करते हैं। हमारी संस्कृति जो है हमें सामूहिकता सिखाती है, जो आप जो है सबको लेके चलिए, आप अपना ही डिसीजन सिर्फ नहीं रखिए और बच्चे पर थोपिए नहीं कोई चीज़, तो आपको तुमको इतना हमें ही करना पड़ेगा। हम लोग सबको खुश करने का प्रयास करते हैं, यानी इसलिए में जो है ये हमारी क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, सामूहिकता क्या है, एक विशेषता है। कोई कंफ्यूजन? अगला क्या है, पुरुषार्थ की प्रधानता। हम लोग देखते हैं भारत जो सदियों से जो है पुरुष प्रधान देश रहा है, इसमें तो पुरुषों को ज्यादा वैल्यू दिया जाती है महिलाओं को, आज के डेट में नहीं, लेकिन पहले भी देखते हैं, अब थोड़ा चेंजिंग देखने के लिए मिलता है। लेकिन पुरुषार्थ का अर्थ पहले समझिए। पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं कि पुरुष ही, पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं समझिए पुरुष से बिलोंग करता है। पुरुषार्थ का अर्थ है जो वो हो सकता है वो लेडीज भी हो सकता है वो जेंट्स भी, लेकिन वो उसमें क्या चीज होना चाहिए, क्या चीज होना चाहिए, मतलब क्या है उसमें धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों चीज जो इंसान करेगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष, ठीक है, महिला हो या पुरुष हो, वो धर्म भी अपना कर रहा है, अर्थ भी कर रहा है और काम भी कर रहा है। और तीनों को करने के बाद उसे जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जब वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, तब कहेंगे जो उसमें पुरुषार्थ था। ऐसा नहीं है कोई आदमी धर्म नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, उसको अगर पुरुषार्थ व्यक्ति हम लोग नहीं कर सकते, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, ठीक है। पुरुषार्थ का ये मत समझिएगा सिर्फ पुरुष से ही जोड़ करके उसको नहीं देखिए, महिला भी अगर वो धर्म अच्छे से कर रही है, अर्थ कर रही है और काम कर रही है और मोक्ष को प्राप्त कर लेती है, उसमें भी कहेंगे पुरुषार्थ। और धर्म की बात हमेशा की जाती है, अर्थ की बात की जाती है, और श्री कृष्ण भगवान गीता में कहे, कृष्ण भगवान ने गीता में कहे, आप अपना कर्म कीजिए और फल की आशा नहीं रखिए, फल देना मेरा काम है। इंसान को कर्म करना है, मोक्ष प्राप्त होगा या नहीं होगा, परीक्षा पास कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, वो मेरे पे छोड़ दीजिए, आप अपना तैयारी कीजिए। तो क्या करते हैं, पहले रिजल्टे पे ध्यान चला जाता है, कॉलेज जाएंगे तो क्या होगा नहीं होगा बाद की बात है, पहले कॉलेज जाने से पहले रिजल्ट पे फर्स्ट क्लास हो जाना चाहिए, वो चीज नहीं करना। तो ये पुरुषार्थ की प्रधानता हम लोग देखते क्या है, जो हम लोग के देश में हमारे भारतीय संस्कृति में धर्म पे, अर्थ पे और काम पे और मोक्ष पे, ये आपका कॉन्सेप्ट रहता है लाइफ का। तो कोई भी आदमी को धर्म अपनाना चाहिए, अर्थ अपनाना चाहिए, उसके बाद काम को देखना चाहिए। अगर ये तीनों हम अच्छे से करते हैं तो फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अगर नहीं करेंगे, धर्म अच्छे से नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, अर्थ नहीं करेंगे, तो हमें मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। ये हमारे आध्यात्मिक में या हमारे धर्म में भी बताया जाता है, मोक्ष प्राप्त आप तभी कर सकते हैं जब आप धर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा सा धर्म करते हैं। समझ में आ गया? यस सर। अगला क्या है, कर्म फल में विश्वास। मतलब क्या है, सिंपल अभी भी होता है, जो हम लोग जो है हम लोग का ट्रेडिशन ही रहा है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, होता है ना, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा करोगे वैसा भोगोगे। अगर अच्छा आप कर रहे हैं, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको अच्छा होगा, अगर आप बुरा कर रहे हैं तो आपके साथ भी बुरा होगा, ठीक है। इसलिए तो हम लोग कर्म फल में विश्वास रखते हैं। हमारी संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति जो है, कर्म में विश्वास रखता है। और सिंपल गीता का जो दिया हुआ भगवान के में कर्म करने चाहिए, फल इसी कॉन्सेप्ट हम लोग चलते आए हैं और हमको ये चीज सिखाया जाता है, जो कि भारतीय संस्कृति क्या थी, विशेषता है। ये भी क्या है, कर्म फल में विश्वास जो क्या भारतीय संस्कृति की विशेषता है। कोई कंफ्यूजन? तो ये भी आपका क्या है, भारतीय संस्कृति की विशेषता है। अब अगला चलते, अगला क्या है, आत्मा तथा पुनर्जन्म में विश्वास। आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास में कॉन्सेप्ट में हम लोग ये रखते हैं, अरे वो क्या, आत्मा शरीर जो है हमारा जो है, भारतीय संस्कृति में बताया और हम लोग सिखाया जाता है, शरीर जो है क्या है, चेंज होता है, और आत्मा क्या है, अमर है। आत्मा क्या है, अमर है। और शरीर हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है। पिछले जन्म में कुछ अच्छा किए होंगे, तभी जो है हमारा इस जन्म में आदमी जन्म, इंसान में जन्म हुआ है, ये बताया जाता है। और अभी भी हम अच्छा कर्म करेंगे तो फिर अगली बार में हो सकता है हम आदमी में जन्म ले सकते हैं। नहीं कुछ गड़बड़ कर दिए तो फिर क्या होगा, हमको आदमी से बदल बनना पड़ेगा। और ये कोई आदमी नहीं करता, ठीक है। बोला जाता है इतने जोनियों में, इतने जो जीव जंतु सब में जो सबसे श्रेष्ठ अगर कोई है वो मानव, ठीक है। मानव जो है, हम लोग आत्मा का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। आत्मा क्या है, अमर है। आत्मा न कभी मरती है और कभी न उसका नाश होता है, लेकिन शरीर जो है हमारा क्या होता है, चेंज होता है। पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, ठीक है, पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। इसके पीछे पिछले जन्म में हम अच्छा किए होंगे, तभी इस जन्म में हमारा जन्म इंसान में हुआ है। अब इस जन्म में अच्छा करेंगे तो ही अच्छे जगह पे हम जाएंगे। अच्छा अगर कर्म करेंगे, पिछले जन्म अच्छा कर्म किए होंगे, इसलिए हम इतने अच्छे मम्मी पापा मिल गए।
फिर भाई मिल गया, बहन मिल गया, ये मिल और कुछ गड़बड़ भी हो इसलिए हमको नौकरी नहीं मिली, ये भी होते हैं कुछ गड़बड़ होंगे इसलिए हमको भाई नहीं हो रहा है, तो कास्ट बहने हैं, ये भी दिमाग में रहता है। तो यानी पुनर्जन्म में विश्वास हम लोग रखते हैं, इस जन्म ही नहीं, पुनर्जन्म या अगले जन्म में भी हम लोग इस पे विश्वास रखते हैं। क्यों ये चीज किया जाता है या क्यों करवाया गया, इसके पीछे तर्क ये है, अगर इंसान के अंदर ये नहीं डर रहेगा, जो आपका आत्मा अमर है, फिर शरीर का नाश होता है, लोग क्या होगा, भौतिक सुख में उलझे रहेंगे। क्या करेंगे, भौतिक सुख में उलझे रहेंगे, बोलेंगे शरीर को खूब सुख देना चाहिए, शरीर को क्या करना चाहिए, बहुत से एसी लगा लेना चाहिए, पंखा लगा लेना चाहिए, और इसके लिए झूठ भी बोलना पड़े तो बोलना चाहिए। लोग क्या करेगा, एसी के लिए क्या करेंगे, अपने हस्बैंड अगर घर पे आएंगे, हमारा सर फटा जा रहा है दर्द से, तो हमको एसी चाहिए, झूठे बोलेंगे, जबकि शरीर का दर्द नहीं कर रहा है, क्योंकि शरीर को उसको क्या करना है, सुख देना है, शरीर को क्या करना है, सुख देना है। अगर ये पता चल जाएगा शरीर का क्या ही, तो नाश हो जाएगा, इसको सुख नहीं देना, आत्मा प्रसन्न रहना चाहिए, तो फिर हम वहां पे झूठ नहीं बोलेंगे। ये चीज होता है जो आत्मा के कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं, जिससे हम लोग क्या करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, शरीर को सुख देने के लिए कोई गलत चीज नहीं अपनाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, फरेब नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, ये सब चीज हम करेंगे। पुनर्जन्म में विश्वास इसलिए रखा जाता है, अगर ये चीज पता नहीं चल जाए, अगर पता चल जाए तो अगर हम गलत करेंगे तो अगले जन्म भी हमारा आदमी में जन्म होगा, अगर ये पता चल जाए, इंसान का जन्म इंसाने में सब दिन होता है, अगर ये चीज पता चल जाए, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं रहे, तो फिर इंसान क्या करेगा, बार बार गलती करता रहेगा, उसको डर नाम का, भय नाम का कोई चीज नहीं रहेगा। ये भी जरूरी है, आदमी को सिस्टम से चलने के लिए धर्म का नियम कानून भी बनाया जाता है, कानून भी बनाया जाता है आदमी, ताकि सिस्टम से चले, ठीक है। ये है, ये भी क्या है, आपको भारतीय संस्कृति भी क्या है, विशेषता है, जो है आपको आत्मा तथा पुनर्जन्म में विश्वास, और यहाँ के लोग रखते भी हैं, आप आजकल भी देखते होंगे, अपनी सराउंडिंग में देखते होंगे और बोलते भी होंगे। ये सब जो जितना कोटेशन है, ये देखने के लिए, सुनने के लिए हमें सोसाइटी में मिलता है। कोई कंफ्यूजन? नो सर। आगे बढ़े? यस सर। आगे है क्या है, तो हम लोग की संस्कृति में जो है बताया जाता है, मानवीय गुणों का जो है हम लोग क्या करते हैं, बल देते हैं, मानवीय गुणों पे बल देते हैं, भौतिक गुणों पे नहीं, हम लोग मानवीय गुणों पे क्या करते हैं, बल देते हैं। मानवीय गुण क्या है, अहिंसा, क्या कहते हैं, करुणा, दया, हिंसा को हम लोग कभी स्थान, अहिंसा परमो धर्म, हम लोग कहते हैं अतिथि देवो भव, ये क्या है, मानवीय गुण है। इंसान में अगर इंसानियत नहीं है तो वो इंसान नहीं है, वो हैवान होता है। इन लोग में हम लोग की संस्कृति में ये चीज बताया जाता है, आप में अगर इंसानियत है तो आप में दया होनी चाहिए, आप में करुणा होनी चाहिए, आप में अहिंसा वाली, हिंसा वाली प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कभी हम लोग को ये चीज सिखाया जाता है, कोई अगर एक थप्पड़ मारे तो तुम 2 थप्पड़ मार के आना, तो ये क्या है, मानवीय भाव है। हम लोग को अगर एक थप्पड़ भी कोई माता सिखा मारा तो तुम बर्दाश्त करके आ जाना, ये हम लोग की क्या है, संस्कृति, ये भी हम लोग का संस्कृति, ये क्या है, भारतीय संस्कृति है, जो हमको मानवीय भावनाओं का, मानवीय गुणों का क्या करते हैं, बल देते हैं, उसके फोकस करते हैं। ऐसा नहीं कोई अगर हमारे साथ हिंसा किया है तो हम उसके साथ हिंसा करके हैं, ये हम लोग की क्या है, विशेषता, हम लोग की संस्कृति क्या है, विशेषता है, जो कि आपको 7 नंबर में है। तो मानवीय गुणों पर लोग क्या करते हैं, बल देते हैं, भौतिक गुणों पर नहीं। पैसा के लिए तुम आप चोरी कर लो, ये कहीं पे कोई सिखाया नहीं जाता, किसी का बताएगा यार आप पैसा कमाओ, नौकरी के लिए जो किसी का मर्डर कर दो, लोगों को बताया जाता है, नहीं बताया जाता। यही हम लोग की संस्कृति है, हम लोग का क्या है, ये विरासत में मिला हुआ, हम लोग ये इतना पहले से ही बताया जाता है, तो आप जो है गलत नहीं कीजिए, आपने जो है मानवीय दया की भावना होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, अहिंसा में हमेशा विश्वास रखना चाहिए, ये सब बातें। कोई कंफ्यूजन? नो सर। अगला जो है आपको अनुशासन, डिसिप्लिन हम लोग को बचपन से ही सिखाया जाता है, और पूर्वज से, आज से ही नहीं, हम लोग जो है शुरू से अनुशासित रहे हैं, ठीक है। बड़ों के साथ कैसे बात करना है, छोटे के साथ कैसे बात करना है, दोस्त के साथ कैसे बात करना है, ये सारे चीज जो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, जो कि हमें संस्कृति, जो कि हमें विरासत में मिला। अब हमको मिला अपने मम्मी पापा से, मम्मी पापा को उनके दादाजी से मिला हो, दादाजी को परदादा से मिला हो, इस तरह से ये चलते आया। भारत में जो संस्कृति परंपरा जो है, ट्रेडिशन जो है, वो शुरू से ही चलते आया। अनुशासन जो हम लोग को सिखाया जाता है पहले से ही, तो बाबू बड़े से ऐसे बात करना, कोई मिले तो आप कैसे बात करना। अगर आप में अनुशासन नहीं है तो इसका मतलब है इसका कैसा संस्कृति, कैसा कल्चर है। देखो बोला जाता है कैसा कल्चर है, इसको सिखाया नहीं गया कैसे किससे बात करना, ये हम लोग को सिखाया जाता है, जो कि हमारी संस्कृति की क्या है,
विशेषता है। अनुशासन भी हमारी संस्कृति का एक विशेषता तत्व है और विशेषता है। समझ में आ गया? एक पॉइंट है जो कि आपको। अगला क्या है? हम लोग जो कोई भी डिसीजन लेते हैं या हमारे शासन प्रशासन शुरू से इतिहास जब आप पढ़िएगा उसमें बराबर विभिन्न शासकों के द्वारा हम देखते क्या है, हमेशा लोक कल्याण की बात करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? लोक कल्याण। यहाँ लोक कल्याण हम लोग कहते हैं, हम लोग विश्व कल्याण की बात करते हैं। हम लोग जो है विश्व कल्याण, वसुधैव कुटुंबकम वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, हम लोग विश्व कल्याण की बात करते हैं। हम सिर्फ अपने घर तक ही सीमित नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं होता है जो हमारा घर पूरा खुश है, बगल में आग लग गया तो हम लोग जो है क्या होते हैं, उससे भी दुखी हो जाते हैं। अगर बगल वाला कोई रो रहा है तो करुणा भदया भाव इतना हमारे अंदर रहता है, बगल वाला रो रहा है उसको देख करके हम लोग को भी रोना आ जाता है, आंसू आ जाता है। ऐसा नहीं बगल में रो रहा है कोई, हम लोग हंस रहे, ये चीज नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो लोक कल्याण की भावना हम लोग के अंदर जो है, हमारी संस्कृति के में जो भी लोग हैं, भारतीय संस्कृति में ये चीज बताया, हम लोग लोक कल्याण की बात करते हैं। हम लोग सबको जो है सबका भला चाहते हैं। समझ में आ गया? ऐसा नहीं हम सिर्फ अपने देश का, हम लोग पूरे विश्व का जो है भला चाहते हैं। हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि दूसरे से लड़ाई करें, हिंसा करें या कुछ भी करें। ये हम लोग की संस्कृति की क्या है? विशेषता है। लोक कल्याण की प्रधानता, ये क्या है हमारी संस्कृति की एक विशेषता है। अब क्या है? प्रतीकवाद। प्रतीकवाद का मतलब क्या होता है? जब देखिए समाज में जैसे दो बच्चे, घर में दो बच्चे हैं, एक कोई क्या अनपढ़ है, एक कोई है पढ़ा लिखा। एक अनपढ़ है, एक कोई पढ़ा लिखा। अब पढ़ा लिखा तो कहीं पे कुछ लिखा हुआ रहेगा तो उसको पढ़ लिख कर समझ जाएगा। कोई अनपढ़ है, वो पढ़ा किसी कारण उसको नहीं पढ़ पाया, तो फिर क्या है? उसी तरह समाज में भी दो तरह के लोग हैं। समाज में भी क्या है? दो तरह के लोग हैं। एक अनपढ़ है, एक पढ़े लिखे। पढ़े लिखे तो बहुत कुछ समझ जाते हैं, लेकिन अनपढ़ लोग नहीं समझ पाते हैं। उसको जो है हम लोग प्रतीक चिन्ह के द्वारा क्या करते हैं, कोई सिंबल के थ्रू बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे ये चीज है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर कोई पूजा पाठ करना है, हम वहाँ पे शिव जी का मूर्ति, गणेश जी का मूर्ति दे देंगे। अब वो प्रतीक चिन्ह है, वो समझ जाएगा यहाँ पे शिव जी का मूर्ति है या शिव जी का मंदिर है, तो वो वहाँ समझेगा यहाँ पे पूजा पाठ होता होगा। और प्रतीक चिन्ह की जब कुछ लिखे नहीं, यहाँ पे पूजा करना है, इतने दिन को करना है, ऐसा कोई डिटेल्स नहीं है, लेकिन वो प्रतीक चिन्ह के द्वारा उनको बताने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उसके अंदर जो है कोई दुर्भाव नहीं आए दिमाग में। और हमारी जनता इंसिडेंट शासक जो थे अशोक के टाइम में या पहले के जितने भी एंशिएंट टाइम के शासक हुए, उनके द्वारा है हमेशा से प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, किसी न किसी सिंबल का यूज किया जाता था। ये भी हमारी संस्कृति क्या है? प्रतीकवाद जो है वो क्या है हमारी संस्कृति की क्या है? विशेषता है। इसके थ्रू जो है अनपढ़ लोग भी जो है हर चीज समझ सकते थे या हैं। आगे बढ़िए। अब क्या है? समन्वय। ठीक है, समन्वय अब जो है आपको सात्मीकरण, ये क्या होता है? समन्वय मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। हम लोग जब बात करते हैं, हमारे यहाँ जो है आपको इस टाइम में जब यहाँ पे तुर्की लोग आए, यहाँ पे मुगल लोग आए, यहाँ पे जो है मुगल आए, अंग्रेज आए, सभी आदमी हम लोग का सिद्धांत को साफ करना है। वो कोई आज देखो वाला कॉन्सेप्ट। अब हमारे यहाँ आए तो वो भी अपनी संस्कृति लेके आए होंगे, उनका अलग कल्चर होगा, अपने यहाँ का अलग कल्चर होगा। हम लोग उन लोगों को क्या कर लिए? समाहित कर लिए। क्या कर लिए? समाहित कर लिए। सबको क्या कर लिए हम लोग? अपने अंदर समाहित कर लिए। उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, उसी को कहते हैं समन्वय। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? समन्वय। सबको समाहित करके सबको जो है एक कर लेना, वही क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन। वही कहलाता है समन्वय। और ये हम लोग की संस्कृति सब इतिहास पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं हम लोग हमारे यहाँ आए, उनकी अलग संस्कृति है, यहाँ के लोग अलग संस्कृति है, लड़ाइयाँ होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहीं पे बस जाते हैं, रहने लगते हैं। अंग्रेज आते हैं, डच आते हैं, पुर्तगाली आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, चीन के लोग आते हैं। हम लोग सबको जो समाहित करने का प्रयास करते रहे। यहाँ दूसरी संस्कृति को भी हम लोग अपने में क्या कर रहे हैं? समाहित कर रहे हैं। और यही हमारा समन्वयवादी सिद्धांत है, जो कि हमारी संस्कृति की क्या है? विशेषता है। एक एक पॉइंट को हम लोग देखें, अब करते हैं तब सब समझ आ गया होगा। तो आज जो हम लोग कल्चर था, जो हमारी भारतीय संस्कृति का अर्थ, अवधारणा और आपको विशेषता। और क्वेश्चन आपसे पूछे तुरंत 5-6 पॉइंट कम से कम दिमाग में आगे रखिए। हमारी संस्कृति है और इसकी ये विशेषता है, और अपने गर्व से हम बोल सकते हैं हमारी संस्कृति में ये सब जो है बात है, ये सब गुण है। अपना गुण आदमी को पता होना चाहिए, नहीं तो मजाक उड़ाएगा। इसलिए सभी आदमी को अपना जो है गुण पता होना चाहिए।